स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम लोग इस वीडियो में हमारा जो क्लास 7 का एनसीईआरटी साइंस है उसका जो चैप्टर 7 है हमारा वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट उसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? You must have also heard the experts discussing the weather before the start of game. Have you ever wondered why? जैसा कि हम लोग अब कहीं दूर पे घूमने जा रहे होते हैं, अगर कोई हिल स्टेशन था तो वहाँ पे कहा जाता है कि आप अच्छे से बैग पैक कर लो, वहाँ पे उस हिसाब से कपड़े वगैरह ले लो। अगर स्काई क्लाउडी है, अगर आसमान में बादल है, तो क्या हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि अम्ब्रेला साथ में ले लेना चाहिए। वही अगर घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है तो उससे पहले वेदर का डिसाइड कर लिया जाता है कि उस दिन कैसा वेदर रहेगा, ताकि हिसाब से प्लानिंग की जाती है। कोई गेम होता है तो उसके पहले एक्सपर्ट डिस्कस करते हैं कि उनका वेदर कैसा रहेगा। ये सब क्यों किया जाता है? The weather may have a profound effect on the game. It has a profound effect on our lives. Many of our daily activities are planned based on weather predicted for them. वेदर क्या होता है हमारी लाइफ पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट देता है, चाहे वो गेम हो या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें वेदर का पूरा एकदम इफेक्ट रहता है। उसी के बेसिस पे हम कोई भी अपना प्लानिंग करते हैं। There are daily reports of the weather on their television and and radio in the newspaper. But do you know what this weather really is? हम लोग आए दिन न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो पे सुनते रहते हैं वेदर के बारे में, तो हम लोग क्या जानते हैं कि वेदर होता क्या है? तो आइए हम लोग यही सब पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। वी विल आल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर एडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। हम लोग इस चैप्टर में वेदर क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ पे जो कैसे रहते हैं अपनी जानवर, कैसे वहाँ पे अडेप्ट, वहाँ पे कैसे रह पाते हैं, सब के बारे में जानेंगे। पहले हमारा वेदर। We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. हम लोग जो भी वेदर रिपोर्ट देखते हैं वो इन्फॉर्मेशन देता है हमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल जो कि पिछले 24 घंटे में कैसा। It also predicts the weather for the day. Humidity, as you might know, is a measure of the moisture of air. ये एक दिन का भी बताता है, जैसे कि ह्यूमिडिटी क्या है, जो नमी प्रेजेंट रहता है हमारे हवा में जो नमी रहती है। The weather reports are prepared by the meteorological department of the government. This department collects the data on temperature, wind, etc. and makes the weather prediction. तो वेदर रिपोर्ट जो बनाया जाता है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाता है, जो कि गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है। ये सब डिपार्टमेंट क्या करता है, ये जो डाटा होता है टेम्परेचर, विंड, ये सब सभी जगह से लाता है और उनका फिर वेदर प्रेडिक्शन किया जाता है। Rainfall is measured by an instrument called the rainfall. It is basically a measuring cylinder with a funnel top of collect one. रेनफॉल जो मेजर करते हैं फलानी जगह पे कितने बारिश हुई, तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको रेनफॉल। एक बेसिकली मेजरिंग सिलेंडर होता है, इसमें एक फनल लगा होता है उसके टॉप पे, जिससे कि हम लोग रेन वाटर कलेक्ट कर सकें। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed is called weather effect. मतलब एक दिन का जो हर दिन का जो भी कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का, एक पर्टिकुलर प्लेस पे इसके रिस्पेक्ट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, सब के रिस्पेक्ट वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है प्रत्येक, उसी के हिसाब से हम उस जगह का वेदर पता लगाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वेदर। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. The temperature, humidity and other factors are called the elements of it. तो ये जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अदर फैक्टर्स है जो कि वेदर डिसाइड करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। दैट्स व्हाई वी ऑफन से टुडेस वेदर इज टू ह्यूमिड और वेदर वाज वार्म लास्ट। तो वेदर जो किसी प्लेस का होता है वो हर दिन हर हफ्ते चेंज होता रहता है, इसीलिए हम कभी कहते हैं कि आज का वेदर जो था ह्यूमिड था, मतलब मस्त थी उसमें, या वेदर वाज वार्म लास्ट, पिछले हफ्ते का जो वेदर था वो बहुत ही वार्म था। The weather is such a complex phenomenon that it can vary over very short periods of time. वेदर इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि ये बहुत ही छोटे टाइम पीरियड ऑफ टाइम में भी बदल सकता है। It can happen sometimes that it is sunny in the morning but suddenly clouds appear from nowhere and start filling it. हम लोग देखते हैं आए दिन कभी बहुत ही अच्छी सी धूप निकली रहती है और तभी अचानक से बादल आ जाते हैं, फिर बारिश शुरू हो जाती है, और हेवी रेन में वैनिश इन a matter of minutes and give away the bright sun. और कभी कभी बारिश हो रही होती है बहुत ज्यादा और तभी अचानक से बारिश हट जाती है और जोरदार धूप उग जाता है, निकल जाता है। You must have had several such experiences. Try to recall any such experiences and share with your friends. तो ऐसा हम लोगों ने आए दिन देखा ही होगा। Since weather
वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन इट इज नॉट इजी टू प्रेडिक्ट। तो वेदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है, इसलिए इसको आसानी से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो व्हिच शो द मैक्सिमम टेंपरेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 एज सीन। नीचे ग्राफ दिया गया जिसमें कि मैक्सिमम टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में शिलांग में। तो देख रहे हैं ग्राफ कैसा ऊपर से अप डाउन में जिगजैग में जा रहा। 3 तारीख को कैसा था, 26 डिग्री था मैक्सिमम टेंपरेचर, 4 को 23.5 डिग्री था, 5 को 25 डिग्री 6 25 डिग्री 6 को 22 डिग्री 6 7 को 25.5 8 को 23.20 9 को 24.5। मतलब कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा, एकदम नॉर्मल सा टेंपरेचर, कभी नहीं रहा, कभी अप तो कभी डाउन। As it is clear from the weather report, the maximum and minimum temperatures are recorded every day. तो इससे हमें क्या पता चला, क्लियर है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर पर डे रिकॉर्ड किया जाता है किसी प्लेस पर। You know how these temperatures are recorded? इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है ऐसा। That there are special thermometers for this purpose called maximum and minimum. उसको मेजर करने के लिए एक स्पेशल टाइप का थर्मोमीटर यूज किया जाता है जिसको हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स कहते हैं। The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning. तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है एक दिन का वो कब होता है, हमारा आफ्टरनून में, दोपहर के टाइम में। वो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो एकदम सुबह सुबह जो मॉर्निंग रहता है उस टाइम पे उसको वहाँ का मिनिमम टेम्परेचर यानी सबसे कम टेम्परेचर। Can you now understand why in summer you feel comfortable in the afternoon and comparatively comfortable इसलिए समर गर्मी के समय में देखते हैं जो जैसे आफ्टरनून होता है हमें बहुत ही अजीब सा अनईजी फील होने लगता है। वही जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग होता है उसमें हमें कंफर्टेबल फील होता है। जो आफ्टरनून में वो होता है वो टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम होता है और जो अर्ली मॉर्निंग होती है उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ही मिनिमम होता है। ऑल चेंजेस इन वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। जो भी वेदर में चेंजेस आते हैं किसकी वजह से होता है, हमारे सन सूरज की वजह से। सन क्या है, एक बहुत ही बड़ा गोल है, स्फीयर है जो कि हॉट गैस का बना हुआ है, बहुत ही इसका टेम्परेचर ज्यादा है। The distance of the sun from us is very large. Even then, the heat energy sent out by the sun is so huge that it's source of all heat and light on the earth. तो डिस्टेंस जो है सन का वो हमसे बहुत ही दूर है, लेकिन फिर भी उसकी एनर्जी जो है हमारे अर्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीट और लाइट का सबसे मेन सोर्स क्या है, हमारे सन का ही होता है। So the sun is a primary source of energy that causes changes in the weather. इसलिए सन क्या है, सबसे प्राइमरी सोर्स का एनर्जी है जिससे कि वेदर चेंज होता है हमारे। Energy absorbed and reflected by the Earth's surface, oceans and the atmosphere play important roles in determining the weather at any place. एनर्जी absorb किया जाता है और रिफ्लेक्ट किया जाता है अर्थ की सरफेस, ओशियन और एटमॉस्फेयर से, वो इंपॉर्टेंट रोल करते हैं किसी भी प्लेस का वेदर डिटरमाइन करने। If you live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from that of place near desert or near a mountain. अगर आप लोग कहीं समुद्र के किनारे पर रह रहे हैं तो आपको पता चलेगा, ऐसा महसूस होगा कि आपके यहाँ का जो भी वेदर है वो किसी डेजर्ट या फिर माउंटेन जहाँ पहाड़ी इलाका की वजह से पूरा पूरा डिफरेंट होता है। You know that in winters it becomes dark early and you do not get much time to sleep. जैसे कि विंटर जिससे ठंड के मौसम जब आता है उस टाइम पे रात बहुत जल्दी हो जाती है। Are the days shorter in winter than in summer? तो इसलिए क्या होता है, जो डे जो होता है दिन का टाइम होता है वो विंटर में शॉर्ट होता है, छोटा होता है, इसलिए वहाँ पे जो नाइट होती है बहुत जल्दी आ जाती है। नेक्स्ट हमारा क्लाइमेट। Meteorologists record the weather every day. The records of the weather have been preserved for the past several decades. Meteorologists जो होते हैं वो वेदर एक प्लेस का पर्टिकुलर रिकॉर्ड करते जाते पढ़ते और जो रिकॉर्ड रहता है उसको वो लोग प्रिजर्व करके रख लेते हैं। सेवरल डिकेड मतलब 10 मतलब 50 साल 60 साल का वहाँ का रिकॉर्ड रखा हुआ रहता है। This helps us to determine the weather pattern. तो ये क्या हेल्प करता है, किसी प्लेस का पर्टिकुलर का वेदर पैटर्न कैसा रहता है, वहाँ का वेदर कैसा रहता है। The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate. यही जो एवरेज निकाला जाता है वेदर पैटर्न का किसी भी प्लेस का, क्योंकि लॉन्ग टाइम होता है लगभग 25-30 साल तक का, उसी को वहाँ का क्लाइमेट का क्लाइमेट होता है। मतलब वेदर the average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. If we find that the temperature at a place is high most of that time, then we say that the climate of that place is hot. अगर हम किसी प्लेस का टेम्परेचर ज्यादा हॉट रहता है तो हम कह सकते हैं वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हॉट है। If there is also heavy rainfall on most of the day in the same place, then we can say that the climate of that place is hot. अगर वहाँ पे बहुत बारिश भी हो रही है तो हम लोग कह सकते हैं वहाँ का जो कैसा मौसम है, हॉट एंड वेट है।
In table 7.2 and 7.3, we have given the climatic condition at two places in India. The mean temperature for a given month is found in two steps. First, we find the average of the temperatures according to the month. Second, we calculate the average of such average temperatures over many years. That gives the mean temperature. पीछे में टेबल दिया गया जहाँ पे दो जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन दिया गया इंडिया का। तो मीन टेम्परेचर किसी मंथ का कैसे फाउंड किया जाता है, दो स्टेप है उसका। सबसे पहले हम पूरे मंथ का जो भी टेम्परेचर उसका एवरेज निकालते हैं और फिर जितना भी एवरेज दिया हो गया है उसका एवरेज निकालते हैं। पूरे साल पिछले साल का जो भी रिकॉर्ड है सबका एवरेज उस एवरेज से निकाल लेते हैं। यही इसी से हमारा मिल जाता है मीन टेम्परेचर। दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर। द टू प्लेसेस आर श्रीनगर एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड त्रिवेंद्रपुरम इन केरला। यहाँ जो तो प्लेस का रिकॉर्ड दिया गया है, एक हमारा श्रीनगर का है जो जम्मू कश्मीर में होता है और एक हमारा त्रिवेंद्रपुरम जो कि केरला में मौजूद है। यहाँ का इन्फॉर्मेशन का क्लाइमेट जैसे जनवरी मंथ में कैसा मीन टेम्परेचर हमारा प्रीवियस में डेली मिनिमम कितना रहता है -2.3 और डेली मैक्सिमम 4.7। मीन रेनफॉल 57 और सेम वही त्रिवेंद्रपुरम में कितना रहता है जनवरी में डेली मिनिमम रहता है 22.2 डिग्री से, डेली मैक्सिमम रहता है 22.5 और मीन टोटल 20। यही पूरा एक रिकॉर्ड है पूरा दिसंबर तक का, आप देख सकते हैं। यही था इसका, एक हमारा जम्मू कश्मीर का, एक हमारा केरला। By looking at table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir. ये टेबल हम देखेंगे, हमें इससे आसानी से पता लग रहा है कि कितना डिफरेंस है दोनों का। यहाँ का टेम्परेचर देखिए -2.3, 4.7, यहाँ 22.2। इसी से हमें पता चला कि यहाँ का कैसा क्लाइमेट होगा, यहाँ का कैसा क्लाइमेट। We can see that Kerala is very hot and very wet in comparison to Jammu and Kashmir, which has moderately hot and wet climate for a part of the year. तो हम लोगों ने देखा केरला जो क्या है बहुत ही हॉट और वेट वहाँ का क्लाइमेट होता है कंपेयर टू जम्मू एंड कश्मीर। वही जम्मू और कश्मीर क्या हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है कुछ पार्ट ऑफ द ईयर। सिमिलर डेटा ऑफ द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल राजस्थान, will show that the temperature is high during most part of the year। और ये सेम तरह का डाटा निकाला जाए जिस वेस्ट पार्ट या इंडिया का जैसे राजस्थान है, वहाँ हमें क्या दिखेगा, ज्यादातर जो ईयर का पार्ट है वहाँ पे गर्मी ही रहती है। But during winter which lasts only for a few months, the temperature is quite low। वही जो विंटर जो ठंडी का मौसम आता है उस टाइम पे क्या वहाँ पे कुछ महीने के लिए रहता है, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है बहुत ही कम रहता है। The region receives very little rainfall. This is the typical desert climate। और वहाँ पर रेंज जो होता है बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। ये वहाँ का टिपिकल डिजर्ट क्लाइमेट होता है। इट इज हॉट एंड ड्राई, वो क्या हॉट एंड ड्राई रहता है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है वहाँ पे रेन बहुत ही ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है पूरे साल में। Therefore we can say the climate of the north east is good। तो लोग कह सकते हैं तो क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का कैसा अपडेट। अब नेक्स्ट हमारा रहा क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। Climate has a profound effect on all living organisms। Animals are adapted to survive in the conditions in which they live। क्लाइमेट क्या है उसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, चाहे जो भी हो। एनिमल्स जो भी है वो अपने आप को अडेप्ट कर लिए हैं किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में रहने के लिए। Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against extreme cold or heat। वैसे एनिमल जो कि बहुत ठंडी क्लाइमेट में रह रहे हैं या फिर हॉट क्लाइमेट में रह रहे हैं, उनके पास वैसा स्पेशल फीचर्स होना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को उतनी ठंडी या फिर उतनी बड़ी गर्मी में अपने आप को बचा सके। Recall from chapter 9 of your class 6 science book the definition of adaptation। एडेप्टेशन का हम लोगों ने पिछले साल को पढ़ रखा है, तो चैप्टर 9 था हमारा। Features and habits that help animal to adapt to their surroundings are result of कुछ सब फल। यही जो फीचर्स और हैबिट जो कि एनिमल अडेप्ट कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे रहने के लिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। In chapter 9 you will learn about the effect of weather and climate on soil। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर 9 आने वाला है इसका, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वेदर और क्लाइमेट का सॉइल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। Here we will study the effect of climate on animals only। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एनिमल्स पे क्या इफेक्ट होता है वेदर क्लाइमेट का, ये पढ़ने वाले हैं। You have read about adaptation in animal to certain habitats। हम लोगों ने इसका पिछले क्लास में कुछ हैबिटेट्स जो होते हैं वहाँ पे जो एडेप्टेशन होता है एनिमल्स का पढ़ रखा। As examples of adaptation of animals to climatic condition, we discuss only animals living in polar regions and tropical। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे है तो हम लोग वहाँ पे एनिमल्स उसी एनिमल्स का पढ़ेंगे जो कि पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रॉन फॉरेस्ट रीजन में पाए जाते हैं। As the name suggests, the polar regions are situated near the poles। नेम से ये पता चल रहा है कि पोलर रीजन कहाँ पे रहता है, पोल पे पाया जाता है। नॉर्थ पोलर साउथ पोलर, हमारा क्या है नॉर्थ पोलर साउथ। Some well-known countries that belong to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska, USA, Siberia and Oceania। कुछ well-known countries जो कि पोलर रीजन से बिलोंग करते हैं वो सब हमारे कौन से आ गए, कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड,
यूएसए, अलास्का जो कि यूएसए में पाया जाता है, साइबेरियन रीजन जो रसिया का है, ये सब पोल्स, ये सब हमारा पोल्स पे पाया जाता है, पोलर रीजन में आता है। Examples of some countries where the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda, Nigeria. कुछ वैसे कंट्रीज जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आते हैं, वो सब कौन से हमारे हैं? इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया, ये सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में आते हैं। अब हमारा पहला था पोलर रीजन। The polar region present an extreme climate. These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. Polar region में क्या बहुत ही extreme climate रहता है और यहाँ इस region में पूरा साल, लगभग पूरे साल ये snow से भरा रहता है। It is very cold most of the part of the year. यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है लगभग पूरे साल। For 6 months the sun does not set at the poles while for the other 6 months the sun does not rise. यहाँ पे क्या होता है? पहले 6 मंथ में सन मतलब डूबता भी नहीं है और फिर उसके बाद अगले 6 मंथ सन उगता भी नहीं है। सनराइज होता है 6 महीने तक, सनराइज होती है 6 महीने तक। In winter the temperature can be as low as -37 degrees. जब विंटर का ठंडी का मौसम होता है उस टाइम पे यहाँ पे टेम्परेचर -37 डिग्री सी तक भी जा सकती है। Animals living there have adapted to these severe conditions. वहाँ पे जो एनिमल्स जानवर रहते हैं वो वहाँ पे अपने आप को रहने के लिए उस हिसाब से अडेप्ट ढाल चुके हैं। Let us see how they are adapted by considering the examples of polar bears and penguins. तो हम लोग देखेंगे कि उन्होंने कैसे अडेप्ट किया वहाँ पे रहने के लिए। जिसके हम एग्जांपल लेंगे पोलर बियर्स और पेंगुइन्स। Polar bears have white fur so that they are not easily visible in the snowy white background. पोलर बियर का जो फर जो होता है, जो चमड़ी जो होता है, धुआं जो होता है, वो क्या व्हाइट कलर का होता है जिससे कि वो दिख नहीं पाते हैं स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड में, क्योंकि स्नो भी व्हाइट कलर का होता है, उनका फर भी व्हाइट कलर। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स, इट आल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देम, इससे वो अपने शिकारी से भी बचाता है और वो अपना शिकार को भी आसानी से पकड़ सकते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर, उतना जो बहुत ज्यादा ठंड जो वहाँ पे रहती है, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए उनके जो फर होता है उस पर 2 लेयर रहता है। दे आल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, एक लेयर फैट का लेयर बना रहता है उनकी स्किन के भी अंदर। In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. उनमें मतलब रहता है उनका बॉडी, उनको धीरे-धीरे चलना पड़ता है ताकि उनका बॉडी ज्यादा गर्म ना हो जाए। Physical activities on warm days necessitate cooling, so the polar bear goes for swimming. Physical activities जरूरी होता है वार्म डेज में करने के लिए तो ताकि अपने आप को ठंडा वो कर सके, इसलिए वो क्या करते हैं? स्विमिंग भी करने जाते हैं। It is a good swimmer. ये अच्छा तैरते भी हैं। Its paws are white and large, which helps it not only to swim well but also walk with easy stroke. इनका जो पैर जो होता है, तलवा जो होता है, वो बहुत ही चौड़ा होता है और लंबा होता है। इस वजह से ये आसानी से स्विम भी कर सकते हैं और स्नो पे आसानी से चल भी सकते हैं। While swimming underwater, it can close its nostrils and can remain underwater for long periods. और जब ये पानी के अंदर भी रख जाते हैं तो क्या करते हैं? अपना नोज का जो होल्स होता है उसको बंद कर लेते हैं और ये लंबे समय तक पानी के अंदर भी रह सकते हैं। It has a strong sense of smell so that it can catch its prey. का जो सेंस ऑफ स्मेल रहता है वो भी बहुत ही अच्छा रहता है जिससे कि वो शिकारी को आसानी से पकड़ सकते हैं। We can understand the adaptation of polar bears with the help of the flowchart shown. हम adaptation पढ़ सकते हैं, देखिए इस flowchart पे polar bear सबसे पहले the white fur is not easily visible in the snowy white background. का जो white fur होता है इससे ये जो snowy background है इसमें आसानी से मिल जाता है जिससे कि visible नहीं रहते अच्छे से। It has very strong sense of smell, का sense of smell अच्छा होता है। It helps the bear to locate and catch. इससे ये अपने जो शिकार जो होता है उसको आसानी से लोकेट करके पकड़ सकते हैं। It has long curved and sharp claws. इनका जो claws जो होता है वो क्या बहुत ही लॉन्ग और शार्प होता है। This helps to walk on ice. इससे ये आसानी से आइस पे चल सकते हैं। It has a layer of fat under its skin. इसके स्किन के अंदर एक फैट का लेयर बना रहता है। The fat insulates its body from cold and keep it warm. तो ये फैट क्या करता है? इंसुलेट करता है जिससे इनका बॉडी गर्म रहता है उतने ठंडे में। Next, it has 2 thick layers of fur. इनके फर पे 2 thick layer होता है। These keep it warm in cold weather. इससे ये अपने आप को गर्म रखते हैं cold weather में। The white fur is not visible in the snowy white background. तो its predator and prey are unable to see. इससे क्या होता है? इनका जो शिकार और शिकारी दोनों इसको नहीं देख पाते और ये आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। Another well-known animal living in the polar region is the penguin. दूसरा जो एनिमल जो पोलर रीजन में रहता है वो हमारा कौन होता है? पेंगुइन। It is also a white and merges well with the white background. ये भी white कलर के होते हैं, ये भी आसानी से white background जिसको में उसमें घुल मिल जाते हैं। It also has a thick skin and a lot of fat to protect it from cold. इनका भी जो स्किन होता है बहुत मोटा होता है और फैट में इनके बॉडी में रहता है इससे कि अपने आप को कोल्ड से बचा सकते हैं, ठंड से बचाते हैं।
You may have seen pictures of penguin huddled together. हम लोगों ने आए दिन पे जो पिक्चर्स देखते हैं पेंगुइन का, तो क्या सब एक साथ रहते हैं हमेशा. This does they to keep warm. तो ये इसलिए करते हैं ताकि एक दूसरे को गर्म रख सकें. Recall how when you feel when you are in the hall full of people. जब हम लोग ही एक हॉल है जिसमें बहुत सारे आदमी हैं, उसके बीच में रहेंगे तो हमें बहुत गर्मी महसूस होती है. सेम इनके साथ ही वही करते हैं इसलिए ताकि उन्हें भी गर्मी महसूस हो. Like polar bears, penguins are also good swimmers. पोलर बियर की तरह पेंगुइन भी अच्छा तैरते हैं. Their bodies are streamlined and their feet have waves making them good swimmers. इनका बॉडी स्ट्रीमलाइन रहता है जैसा कि बर्ड या फिर फिश वगैरह का होता है, और इनका जो फीट होता है उसमें वेव जाल टाइप का बना होता है जिससे कि आसानी से स्विम कर पाते हैं. Other animals living in the polar regions are many types of fishes, musk, oxen, reindeers, foxes, seals, whales and birds. और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो बर्ड्स जो कि पोलर रीजन पर रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे जगह फिश हो गया, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्स, सील्स, वेल्स, ये सब भी रहते हैं पोलर रीजन. It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. तो क्या यहाँ पे जो रहते हैं वो अंडर कोल्ड वाटर में फिश जो होते हैं बहुत लंबे समय तक के लिए रह पा सकते हैं, और जो तो अपने आप को गर्म रखते हैं ताकि वहाँ पे सर्वाइव कर सके. They migrate to warmer regions when winter sets. तो वे क्या करते हैं, जैसे विंटर का सीजन आता है वो अपने आप को माइग्रेट कर रहते हैं, उस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं. They come back after the winter is over. जैसे ही विंटर का सीजन उसमें प्लेस पे खत्म होता है फिर से वो वापस आ जाते हैं. You know probably that India is one of the destination of many of these birds. तो इंडिया क्या है, ऐसे बहुत सारे बर्ड का एक डेस्टिनेशन है. जब उनके प्लेस पे ठंडा होती है वो इंडिया पे चले आते हैं, फिर जैसे उनके प्लेस पे ठंड खत्म होती है फिर वो इंडिया से वापस चले जाते हैं. You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana. हम लोगों ने सुना होगा जैसे कि साइबेरियन क्रेन जो होता है जो कि साइबेरिया से आता है, वो हमारे देश में जो राजस्थान है वहाँ के भरतपुर में आता है, और सुल्तानपुर में आता है जो कि हरियाणा में होता है. And somewhat wetlands of northeast and some other parts of India. कुछ नॉर्थ ईस्ट में तरफ जाते हैं और कुछ अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में जाते हैं. Did you know some migratory birds travel as much as 15,000 kilometers to escape the extreme climatic conditions at home? कुछ माइग्रेटरी बर्ड होते हैं जो कि लगभग 15,000 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं ताकि वो अपने जो उनके प्लेस पे जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको उससे बच सके. Generally they fly high where the wind flow is helpful and the cold climates allow them to disperse the heat generated by the flight. तो होता क्या है, वो अब जब माइग्रेट करते हैं तो बहुत ही विंड के बहुत ही ऊपर उठते हैं जिससे जो विंड का फ्लो है उससे उन्हें हेल्प मिलता है, और वहाँ का जो कोल्ड कंडीशन होता है उससे जो उनके बॉडी का जो हीट होता है मसल से उसके वक्त वो बैलेंस रहता है. बट हाउ दिस बर्ड ट्रैवल टू द सेम प्लेस आफ्टर ईयर्स इज स्टिल ए मिस्ट्री. लेकिन ये बर्ड एक ही प्लेस पे कैसे आते हैं हर साल, ये अभी भी मिस्ट्री है, रहस्य बना हुआ है. इट सीम्स दैट these birds have a built-in sense of direction and know in which direction to travel. तो ऐसा माना जाता है कि इनकी बर्ड्स जो होते हैं इनमें एक बिल्ट इन सेंस बना रहता है डायरेक्शन का, जिससे कि इन्हें पता है कि इन्हें कहाँ पे जाना है, किस डायरेक्शन. सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज लैंडमार्क्स टू गाइड. कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि लैंडमार्क्स को यूज करते हैं अपने आप को गाइड करने के लिए. मेनी बर्ड्स में बी गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार्स एट द नाइट. बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कि हो सकता है सन से या फिर स्टार से मदद से अपने आप को गाइड करते हैं. देयर इज सम एविडेंस दैट बर्ड्स में यूज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन. कुछ ऐसे भी सबूत है जिससे कि माना गया है कि जो बर्ड है वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं डायरेक्शन पता करने में. एंड इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट ओनली बर्ड दैट माइग्रेट. Mammals, many types of fish and insects are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climates. सिर्फ बर्ड ही नहीं, ऐसे बहुत सारे हमारे मैमल्स हैं और फिश भी है, इंसेक्ट्स भी है जो कि माइग्रेट करते हैं सीजन के अनुसार ताकि उन्हें ढंग का क्लाइमेट मिल सके जहाँ वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो हमारा पोलर रीजन खत्म हुआ, अब हमारा आ गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. द ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर. ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही गर्म होता है क्योंकि वो इक्वेटर के पास होता है. इवन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री. वहाँ का जो सबसे ठंडा जो मंथ होता है उस टाइम पे वहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास रहता है. ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री, और गर्मी के सीजन में लगभग टेम्परेचर जो होता है 40 डिग्री से तक भी जा सकता है. डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू द ईयर. दिन और रात का जो लेंथ होता है, लंबाई, वो लगभग पूरा साल एक ही जैसा रहता है. These regions get plenty of rainfall. इस रीजन में क्या रहता है, रेनफॉल बहुत ही अच्छा होता है, बारिश अच्छी होती है. An important feature of this region is the tropical rainforest. Tropical rainforests are found in Western Ghats and Assam in India. ये क्या था, एक important feature था tropical rainforest का. और इंडिया में tropical rainforest कहाँ पाया जाता है, हमारा वेस्टर्न घाट्स और असम.
साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में भी पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्मथ एंड ग्रोथ, दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस वार्मथ और बारिश होती है, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। ये सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। Let us read about the adaptations of these animals to a hot humid climate. तो हमें कुछ एडेप्टेशन पढ़ने कुछ एनिमल्स के जो कि यहाँ पे हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में रह पा रहे हैं इस वजह से। The climatic conditions in rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and a variety of animals. यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है रेनफॉरेस्ट का, ये बहुत ही सुटेबल रहता है क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स जो पाए जाते हैं उनके लिए। Since the numbers are large, there is intense competition for food and shelter. जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे जानवर इंसेक्ट्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, इसलिए वहाँ पे फूड और शेल्टर का बहुत ही बड़ा कंपटीशन रहता है। खाना और जगह का बहुत ही बड़ा कंपटीशन रहता है। Many animals are adapted to living on the tree. बहुत सारे एनिमल्स अपने आप को ऐसा से ढाल लेंगे ताकि वो ट्री पे ही रहते हैं। Red-eyed frog has developed sticky pads on its feet to help it to climb trees और भी चिटली। एक red-eyed frog जो होता है, उनमें एक ऐसा उनका जो पैड है, ऐसा डेवलपमेंट आया है जिससे कि वो पेड़ वगैरह पे आसानी से क्लाइंब कर सकते हैं, जिसमें वो रहते हैं। To climb them, live on the tree. Monkeys have long tails और grasping branches. मंकी के पास क्या होता है, उनका जो टेल होता है, पूंछ होता है, बहुत लंबा होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे वो ब्रांच को आसानी से पकड़ सकते हैं और रह सकते हैं। Their hands and feet are such that they are usually hold on to the branch. उनका हाथ और फीट पैर ऐसा रहता है जिससे वो आसानी से होल्ड कर लेते हैं ब्रांच। यही हमारा रेड आई फ्रॉग हो गया और ये हमारा मंकी हो गया। As there is a competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. तो कुछ वहाँ पे फूड का भी इतना कंपटीशन है, कुछ एनिमल ऐसे अडेप्टेड है कि वो लोग वैसे जगह का फूड खाते हैं जहाँ पे बाकी के जानवर पहुँच भी नहीं सकते। A striking example is that a bird toucan, which possesses a long, large beak, this helps a toucan to reach fruits of branches which are otherwise too big to support its weight. जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, टॉकन एक बर्ड है जिसका कि बीक जो होता है, चोंच जो होता है, बहुत ही लंबा होता है और बड़ा होता है। इससे वो क्या होता है, वो फ्रूट वैसे ब्रांच पे भी चला जाता है फ्रूट लेने के लिए जहाँ पे उसका जो वेट है वो ब्रांच सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर वो फल वहाँ का ले सकता है क्योंकि उसका जो बीक होता है वो बहुत ही लंबा होता है और स्ट्रॉन्ग रहता है। Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin and skin color, which helps them to camouflage by blending with the surrounding. बहुत सारे ट्रॉपिकल एनिमल्स ऐसे हैं और जिनका की हियरिंग क्या है और आईसाइट बहुत ही शार्प और सेंसिटिव रहता है। उनका स्किन भी थिक रहता है, उनका कलर ऐसा है जिससे कि वो आसानी से वहाँ के एनवायरनमेंट में खो भी जाते हैं। This is to protect them from predators, जिससे कि वो अपने शिकारी से बच सके। For example, big cats, lions and tigers have thick skins and sensitive hearing. जैसे कि big cats हो गए, जैसे कि हमारा lion tiger होता है, इनका स्किन बहुत थिक रहता है और हियरिंग बहुत सेंसिटिव रहता है। The lion-tailed macaw, also called beard ape, lives on the rainforest of western Ghats. एक lion-tailed macaw रहता है जिसको कि हम beard ape भी कहते हैं, वो रेन फॉरेस्ट में रहता है जो कि वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर व्हाइट मेन, इट सराउंड द हेड फ्रॉम इट्स चीक्स डाउन इट्स चीक। का सबसे मेन फीचर क्या है, एक सिल्वर व्हाइट मेन जो कि एक इसके हेड के थ्रू जाता है और जो चीक रहता है उसके डाउन तक जाता है। इट इज ए गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स ए मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, ये बहुत ही अच्छा क्लाइंबर होता है और ये अपना ज्यादातर लाइफ का पार्ट पेड़ पे ही बिताता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, इट आल्सो इट सीड्स young leaves, stems, flowers and buds. ये ज्यादातर फ्रूट खाता है और साथ ही साथ सीड्स और यंग जो पत्ते होते हैं, स्टेम्स, फ्लावर्स, बड्स, ये सभी खाता है। This beard ape also searches for insect under the bark of the tree. ये इंसेक्ट कीड़े मकोड़े को भी खोज खा लेता है जो कि पेड़ पे रहते हैं। Since it is able to get sufficient food on tree, it really comes down from the ground. जैसा कि ये लोग अपना ज्यादातर खाना पेड़ पे ही पा लेते हैं, तो इसलिए ग्राउंड पे ना बहुत कम उतरते हैं। Another well-known animal in Indian tropical rainforest is the elephant. दूसरा एग्जाम्पल ज्यादा माना कौन सा हमारा एनिमल हो गया जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है इंडिया में, वो हमारा एलिफेंट है। इट हैज अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मेनी रिमार्केबल वेज। ये अपने आप को अडेप्ट कर लिया रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए बहुत सारे वेज में। लुक एट इट्स ट्रंक, इट यूजेस इट एज ए नोज बिकॉज़ ऑफ व्हिच इट हैज ए स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल। जैसे कि इनका ट्रंक जो होता है, ये सूंड जो होता है, ये एक तरह का इनका नोज के तरह काम करता है, जिससे कि इनका जो सेंस स्मेल का जो सेंस है बहुत ही स्ट्रांग रहता है। द ट्रंक इज आल्सो यूज्ड बाय इट्स पिकिंग ऑफ फूड। तो ट्रंक का यूज करते हैं खाना वगैरह को उठाने में,
Moreover, its tusk or modified teeth. इसका जो tusk जो होता है, जो बगल से निकला हुआ है, तो हम देख रहे हैं व्हाइट कलर का दांत, इसको tusk कहते हैं हम लोग. It has a strong silk. The trunk is also used for eating food. Moreover, the tusk is modified teeth. This can tear the bark of trees that elephant loves to eat. ये tusk क्या करते हैं, जो trees के जो तना होता है उसको फाड़ देता है, tear करता है, जिसको भी ये elephant खाते हैं. So the elephant is able to handle the competition of food rather well. तो इसीलिए जो food का competition है, उससे animal जो है आसानी से अपना काम कर लेते हैं बच के. Large ears of the elephant help it to hear even very soft sound. उनका जो कान जो होता है बहुत ही लार्ज होता है, जिससे कि हल्के से हल्के साउंड को भी आसानी से सुन लेते हैं. They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. तो ये और ये एलिफेंट को एक चीज में हेल्प करता है, जिससे कि अपने आप को ठंडा रख सके ह्यूमिड और हॉट क्लाइमेट में रहता रेन फॉरेस्ट. इनका कान बहुत बड़ा है, जब हिलाते हैं जिससे हवा निकलता है और ये अपने को ठंडा महसूस होता है. तो देखते हैं व्हाट यू हैव लर्न. हम लोगों ने क्या क्या देखा इधर. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called weather at that place. तो क्या डे टू डे कंडीशन जो किसी जगह का होता है एटमॉस्फेयर का, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इसी को हम लोग कहते हैं वहाँ का वेदर. द वेदर इज जनरली नॉट द सेम ऑन एनी 2 days एंड वीक आफ्टर वीक. तो जो वेदर होता है किसी भी जगह को सेम नहीं रहता, किसी भी 2 दिन या फिर किसी भी सप्ताह को हमेशा चेंज होता रहता है. The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs in the early morning. तो मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी दिन का वो हमारा आफ्टरनून में होता है, और मिनिमम टेम्परेचर वो हमेशा अर्ली मॉर्निंग में होता है. द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट आल्सो चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर. तो सनराइज और सनसेट का जो टाइम है वो भी हर जो ईयर है उसमें चेंज होता रहता है. ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्रिवन बाय द सन. जो भी चेंज होता है वेदर में वो सन के लिए वजह से होता है. The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. तो एवरेज वेदर पैटर्न जो होता है, जो कि लंबे समय तक के लिए लिया जाता है, लगभग 25 से 30 साल तक का, उसको निकालने के बाद वहाँ उसी समय किसी भी जगह का क्लाइमेट पता चलता है. The tropical and the polar region are the two regions of the earth which have severe climatic conditions. तो ट्रॉपिकल और पोलर रीजन जो अर्थ के हैं, इन दो जगहों पे सबसे सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन पाया जाता है. Animals are adapted to condition in which they live. एनिमल्स क्या है, वैसे कंडीशन में अडेप्ट कर लिया जहाँ पे वो रह सकते हैं. The polar regions are very cold throughout the year. The sun does not set for 6 months in the year and the other 6 months does not rain. पोलर रीजन में क्या, पोलर रीजन का क्या होता है, जो वहाँ पे जो सन जो होता है वो 6 महीने के लिए उगता है और 6 महीने के लिए डूबा ही रह जाता है. Animals in the polar region are adapted to the extremely cold climate by having some special characteristics such as white fur, a strong sense of smell, a layer of fat under the skin, white and large paws for swimming and walking. जो एनिमल जो कि पोलर रीजन में पाए जाते हैं उनमें ऐसा एडेप्टेंस रहता है जिससे कि वो अपने आप को कोल्ड क्लाइमेट में आसानी से रह सके. उनका जो फर जो होता है व्हाइट होता है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल रहता है, और फैट के अंदर स्किन के अंदर एक बहुत ही एक अच्छा फैट का लेयर बना रहता है, जिससे कि वो आसानी से अपने आप को गर्म रख सकते हैं. वाइड एंड लार्ज पॉज फॉर स्विमिंग एंड वॉकिंग. का जो पॉज होता है, तलवा होता है, वो भी बहुत चौड़ा और लंबा होता है, जिससे वो अपने आप को आसानी से स्विम और वॉक कर सकते हैं. माइग्रेशन इज द अदर मींस टू एस्केप द हार्मफुल कंडीशन. तो माइग्रेशन एक दूसरा मीनिंग माध्यम है जिससे कि कोई भी जो एनिमल है या इंसेक्ट्स है या फिर बर्ड्स है वो हार्श कोल्ड कंडीशन से अपने आप को बचा सकते हैं. Because of the hospitable climate condition, huge population of plants and animals are found in tropical rainforest. क्योंकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कंडीशन बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में होता है वहाँ प्लांट और एनिमल का पाया जाता है. Animals in the tropical rainforest are adapted such that they eat different kinds of food to overcome the competition of food and shelter. एनिमल जो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट में वैसे अडेप्टेड रहते हैं जिससे कि वो अलग अलग तरह के खाने वगैरह खाते हैं और जगह पे रहते हैं, जिससे कि फूड और कंपटीशन को वहाँ जो फूड और शेल्टर का जो कंपटीशन है वहाँ पे कम हो सके. Some adaptation of animals living in the tropical rainforest include living on the trees, development of strong tails, long and large beaks, bright colors, sharp patterns, loud voice, diet of fruits, sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin, ability to camouflage in order to protect themselves from predators. कुछ एनिमल्स ऐसे अडेप्ट हैं जिससे कि उनका जो हियरिंग वगैरह और साइट का जो सेंस है बहुत ही अच्छा होता है. उनका जो टेल्स होता है वो भी बहुत लंबा रहता है, इससे वो पेड़ वगैरह पे रह सकते हैं. उनका जो बीक होता है कुछ बर्ड्स का वो भी लॉन्ग और लार्ज रहता है. शार्प पैटर्न रहता है, जिस लाउड वॉइस रहता है, जिससे कि वो आसानी से अपना छुप जाते हैं, वहाँ के सराउंडिंग में मिल जाते हैं, जिससे कि अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं.
तो यही था हमारा वेदर एंड क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन इन द एनिमल्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग डालने वाले हैं अपने चैनल पे। और इसका डिटेल पढ़ना है तो हमारा जो लक्ष्मी सिंह है उसको भी हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पे, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट जो हमारे पार्टों का क्वेश्चन आंसर या नेक्स्ट लेसन उसको पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पाठशाला। और इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रुकने वाले हैं, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।